श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ कष्टितमो अध्याय। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते थे। इससे वे ये समझती कि मैं श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक करश स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमय चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सकी। वे 16,000 से अधिक थे। अपनी मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भाव के इशारे से ऐसे प्रेम बाण चलाती जो काम कला के भाव से परिपूर्ण थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकी। हे परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारती तब वे स्वयं आगे आकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पकारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन बनाकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पट रानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, प्राकर्मी, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचार और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, शरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बती के भी शाम्बादि 10 पुत्र थे। शाम, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कत्रु। ये सभी श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्षणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उदग, महाशक्ति, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रबिंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बढ़ी और चुदी। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहस्सेन, सूर, प्रहरन, अरिजित, जय, सुभद्र, बाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्रपत आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थे, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या तो करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला ले लूं और उनका काम तमाम कर दूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी से क्यों ब्याह दी?
कृपा करके बतलाइए, दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी नहीं छिपी रहती जो इंद्रिय से परे हैं, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु के आर होने के कारण नहीं दिखती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को बरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुआ था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्र के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कीर्तवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपनी नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कार्य किया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, शांबादी द्वारिकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं थे, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन था। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी को वह हंसी सहन नहीं हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि यह तो मैंने ही जीता है, मैंने ही जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के कारण वे दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी धुत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल कर कहा, मेरी जीत है, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश अब आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। इस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरी उसके साथ ही दुष्ट राजा ने भी उसे उबार रखा था। उसने इस आकाशवाणी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बानों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक मुद्गर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उससे पकड़ लिया और क्रोध से उसके सारे दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुद्गर की चोट से दूसरे राजाओं की बाह, जांग, सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते हुए परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने में बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशीय 9 विवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी की श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारिकापुरी को चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यासनितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधू नामेकष्टितमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।